लफ्ज़ अलग है लेकिन जज्बात तो एक ही है। मोहब्बत कहूँ या वर्दी, बात तो एक ही है। नमस्कार साथियों, मैं शेखर आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, ये अग्निवीर आर्मी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें 15 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है। आइए वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी करना जो हमें मोटिवेट रखता है। आइए पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट सवाल कह रहा है आपके सामने, एक व्यक्ति को अपनी घड़ी को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। देखिए, जब व्यक्ति 450 रुपया में उसे बेचता है तो उसको 10% का क्या होता है, लॉस हो जाता है, यानी हानि हो जाता है। तो आपको यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि देखिए, किसी भी वस्तु का जो कीमत होता है अपने आप में हमेशा 100% होता है, यानी 100% होता है। तो देखिए, यहाँ पर व्यक्ति 450 रुपये में बेचता है लेकिन 10% का उसको हानि हो जाता है। 10% हानि का मतलब पहले तो 100% था कीमत उसका, लेकिन 10% हानि हो गया। इसका मतलब 90% में उसने बेचा। तो देखिए, इसी 90% का वैल्यू यहाँ पे आपको रुपया में कितना दिया हुआ है, 450। देखिए, 90% का वैल्यू 450। तो आपसे पूछा था क्रय मूल्य, अभी तुरंत मैंने बताया कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है, यानी 100% का आपको वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो 100% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 450 यहाँ से 90 और गुना का 100। यहाँ से अब कटाइएगा तो 5 बार में 9 पचे 45, ये 5 गुना 100 करने पे क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका 500 रुपया, ये राइट आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी कार्य को 8 घंटे में तथा बी उसी कार्य को 16 घंटे में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेगा। देखिए, ए 8 घंटे में और बी 16 घंटे में। दो व्यक्ति है, एक ए है, दूसरा कौन है, बी है। ये 8 घंटे में किसी कार्य को पूरा करता है, ये 16 घंटे में किसी कार्य को पूरा करता है। अब जब दोनों मिलके उस कार्य को करेगा तो कितने देर में पूरा कर सकता है। देखिए, दोनों का आपको लेना है एलसीएम, 8 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। दोनों का कार्य क्षमता निकालिए, यहाँ से 2, इसका आ जाएगा 1, यानी कि अगर दोनों को मिला के एक दिन काम करवाएंगे तो 2 + 1 कितना काम हो जाएगा, 3 काम होगा। कितने दिन में, एक दिन में वो 3 काम कर लेगा। लेकिन हमें कितना काम करवाना है, 16 काम। तो 16 काम करवाने के लिए 16/3 दिन, इतना दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 200 का 25% कितना होगा। ये तो बहुत आसान सवाल है। 200 का मतलब गुना 200 का 25% निकालना। 25% का मतलब 25/100। इसको कटा दीजिए 100 से 2 बार में, 25 दूना, ये राइट आंसर आ जाएगा 50। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, रवि ने 800 रुपये में एक शर्ट खरीदी और 900 रुपये में बेची। 800 में खरीदा, 900 में बेचा, कितने का फायदा होगा, 100 का। लेकिन वो फायदा नहीं बताना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में मैंने ऐसा सवाल बताया था। देखिए, लाभ परसेंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी, यानी क्रय मूल्य गुना का 100। तो यहाँ कितने का लाभ हुआ था, देखिए 800 में खरीदा था, बेचा कितने में, 900 में। 900 में बेचा तो 100 का फायदा, तो लाभ की जगह 100, क्रय मूल्य कितना था 800, 800 गुना का यहाँ पे 100। तो ये 800 8 बार में कितना आ जाएगा, 100/8, तो ये 12.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि 10 आदमी एक कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है तो 5 दिन में कार्य समाप्त कराने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। देखिए, 10 आदमी 4 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है। 10 व्यक्ति, 10 मैन जो है 4 दिन में काम कर सकता है। जैसे ही इस दोनों को गुना करेंगे तो टोटल कार्य मिल जाएगा और इसी कार्य को करवाना है कितने दिनों में, 5 दिन में काम करवाना है, 5 दिन में। तो आपको मैन का संख्या निकालना है, कितने मैन की आवश्यकता होगी। तो देखिए, यहाँ से कटा दीजिए, 5 दूना 10, 2 4 दूना 8, यानी मैन कितना चाहिए हमें, 4 दूना 8 आदमियों की आवश्यकता होगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या कह रहा है, 34.300। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 3696 का औसत कितना होगा। 3696, इसका औसत निकालना है। ये तो बड़ा आसान है। औसत कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या दिया हुआ है उसका योग निकाल लेना है और उस संख्या को गिनती कर लेना कितना है, उससे भाग दे देना। जैसे 1 2 3 4 है यहाँ पर, तो 4 से भाग दे देंगे। योग कितना हो जाएगा इसका, देखिए 6 3 9 9 18 6 24 और 24/4 करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज में कोण कितने डिग्री का होता है। अब बताइए, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। देखिए,
ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और इसमें पूछा है कि कोण कितने डिग्री का होता है। आपको पता है तीनों कोण बराबर होगा, क्योंकि तीनों भुजा भी बराबर है, इसलिए तीनों कोण अगर बराबर होगा तो टोटल 180 डिग्री और 3 एंगल होता है, तो कितने का आ जाएगा, ये 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक संख्या को उसके 2/3 भाग में जोड़ने पर योगफल 35 होता है। देखिए कोई एक संख्या है, उसी के 2/3 भाग में जब उसको जोड़ते हैं तो वो 35 के बराबर होता है। मान लेते एक संख्या x है और इसी का 2/3 भाग इसमें जोड़ना है, प्लस इसका 2/3 भाग यानी 2x/3, ये जोड़ने पे कितना हो जाता है, 35। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, संख्या निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, इसका कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x + 2x बराबर 35। ये कितना हो जाएगा 5x/3 बराबर 35। यहाँ से 5 से कटा दीजिए, 5 × 7 = 35, x बराबर 3, इधर गुना में जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 7 × 21, वो संख्या कितना हो जाएगा 21, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर, देखिए एरिया जो है दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना। रेडियस बराबर क्या होगा, आपको पता है एरिया πr² होता है, πr² 154 के बराबर हो जाएगा, तो 22/7 गुना r² बराबर 154। 22 से कटाइएगा तो ये 7 बार में कट जाएगा। r² बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 7 इधर गुना में जाएगा, 7 × 7, तो 1 r बराबर क्या आ जाएगा, 1 r बराबर 7 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसको रद्द कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। लाइट थोड़ा कट गई, कोई बात नहीं, दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण और एक भुजा की लंबाई क्रमशः 289 मीटर और 161 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना। देखिए एक आयताकार खेत है, आयताकार ये खेत है, मान लीजिए ये आयताकार है, ये खेत है, इसके विकर्ण का भी लंबाई दिया हुआ, एक विकर्ण है कितना है ये 289 मीटर, और एक भुजा की भी लंबाई दिया हुआ कितना 161 मीटर। किसी को भी मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं 161 मीटर ये दिया हुआ है। आपसे दूसरी भुजा की लंबाई पूछा गया है। आपको पता है कि आयत का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर हम इसको 90 डिग्री मानते हैं तो ये जो त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज मेरा समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है, इसका नाम लिख देते हैं ABCD। समकोण त्रिभुज में आपको पता है क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो कर्ण किसको मानेंगे, AC को, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AC² बराबर AD² प्लस DC²। हमको किसका निकालना, AD का लंबाई निकालना, तो AD को एक साइड रखेंगे, यहाँ पे रख देते हैं AD² बराबर, इधर है AC², इसको इधर से भेज देते हैं -DC²। बताइए AC कितना दिया हुआ वैल्यू 289, तो यहाँ रखेंगे 289 का स्क्वायर माइनस DC कितना 161 का स्क्वायर बराबर AD² आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने में कितने बच्चे को परेशानी आएगा, देखिए 161 का स्क्वायर कैसे निकालें, 289 का स्क्वायर कैसे निकालें। भैया आपने फॉर्मूला पढ़ा है A² - B², फॉर्मूला तो पढ़ा है, इस पे तोड़िए आप, क्या होता है A + B × A - B, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसी पे इसको बैठाना, जल्दी से आंसर आएगा। A + B करेंगे यानी 289 और 161, तो कितना हो जाएगा 289 90, 390 जो 450 हो जाएगा, 450 गुना A - B करेंगे तो कितना होगा, 9 में 1 गया 8, 8 में 6 2, 2 में 1 1, कितना आ जाएगा 128। अब इसको गुना कर लीजिए, यहाँ से गुना करने के बाद क्या आएगा, ये किसका वैल्यू आएगा, AD² का वैल्यू ये है AD²। आप इसको यहाँ पे भी तोड़ सकते हो, लेकिन गुना करोगे तो गुना करने के बाद ये कितना आएगा 576 बराबर AD²। स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट में आ जाएगा ये 576 बराबर AD, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका, बताइए 576 किसका स्क्वायर 24 का, ये 24 और 2 जीरो में से 1 जीरो इधर निकल जाएगा, 240 मीटर था, तो मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत प्यारा प्यारा सवाल है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग के भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, एक वर्ग है, इसके भुजा को अगर हम 10% से बढ़ा देते हैं, 10% बढ़ा दिया जाए
तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए ऐसा सवाल एसएससी में भी कई बार पूछा जाता है। तो आप इस सवाल को देखिए कैसे करिएगा। 10% अगर हम किसी भी भुजा को बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। अगर हम 10% बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सूत्र याद रखना है। वो सूत्र क्या है, x प्लस x गुना x बटे 100। तो x के जगह क्या रखेंगे, 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100। क्या करिएगा, थोड़ा शोरगुल भी होता है, सड़क के बगल में ये रूम है इसीलिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 दंग 100 ये कट जाएगा, एक आ जाएगा 10 10 20 और एक कितना हो जाएगा, ये 21%। और ये 21% क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में। 21% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि 10% हम बढ़ाए हैं ना, तो 10% बढ़ाए तो 21% का टोटल वृद्धि हो जाएगा। इसी सवाल में कभी क्या कह देता, आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि किए हैं और चौड़ाई में 10% का कमी कर दिए, तो बताइए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो उसके लिए भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। बस अंतर क्या होगा उसमें, अगर हम लंबाई को बढ़ाए हैं तो उसको प्लस में रखना है और चौड़ाई को घटाए थे तो उसको माइनस में लिख देना है। यानी ये प्लस में होता फिर माइनस एक्स, और यहाँ पे भी माइनस होता है। क्यों, क्योंकि प्लस गुना माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस ही होगा। तो इसी फार्मूला पे उसका भी निकल जाएगा। और इसी प्रकार से आपको कहेगा कभी वृत्त के त्रिज्या में अगर इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परिवर्तन आएगा उसके क्षेत्रफल में। तो यही सेम फार्मूला उसमें भी लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि a प्लस 1/a बराबर 2, तो a पे पावर 21 प्लस 1/a पर पावर 21 का वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत प्यारा सवाल है, ऐसा सवाल मैंने पहले भी करवाया है। देखिए a प्लस 1/a बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। a प्लस 1/a बराबर 2 है, आपको वैल्यू निकालना, a पे पावर 21 प्लस 1/a पर पावर 21, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी इस कंडीशन में 2 वैल्यू दे दिया जाए तो ये 2 कब हो सकता है, जब यहाँ पे भी 1 होगा और प्लस यहाँ पे भी 1 होगा। तो यहाँ से देखिए 1 कैसे आएगा, a का वैल्यू 1, अगर यही 1 यहाँ पे भी रख दें तो 1 में भाग देने पर भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में हम लोग a का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। और a का वैल्यू जैसे ही 1 लेंगे तो 1 पे पावर 21 प्लस 1/1 पर पावर 21, ये क्या हो जाएगा। अब 1 पर कितना भी पावर दे दीजिए, कितना वैल्यू आएगा, 1 ही आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है 80 से 20% बड़ी संख्या कौन होगी। यानी 80 जो है, ये 80 दिया हुआ है, 80 से 20% बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। बड़ी संख्या क्या होगी बताइए। 80 का 20% पहले निकाल लीजिए। 80 का 20% जैसे ही निकालेंगे, 2 0 गए, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। अब यही 16 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, राइट आंसर आपका 96 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन के बहुत करीब है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत बताइए। प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत जो होता है उसका आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, n + 1/2। अब यहाँ पे n की जगह कुछ भी रख सकता है, 10 संख्या, 20 संख्या, 50 संख्या, 100 संख्या, कुछ भी रख सकता है। इस सवाल में क्या कहा गया, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, n की जगह क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, n की जगह 10 रखेंगे, 10 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 11/2, 5.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना और कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।